हेलो दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे। देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 सीजी टेट जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहोगे, तो अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चों की जो इंक्वायरी आ रही है मेनली ऑनलाइन क्लास के लिए आ रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग अड्डा 247 करियर पावर बिलासपुर से हम ये छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। अच्छा, इसका जो फ्रेश बैच है वह 4 मार्च से शुरू होने जा रहा है। जो भी बच्चे इच्छुक हैं, है ना, जो भी मान लो कि फर्स्ट टाइम में पहली बार में अगर आप अपना रिजल्ट निकालना चाहते हो तो आप जल्द से जल्द हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ठीक है, उसके लिए देखो अब आप एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करोगे, कहाँ पे आप अप्रोच करोगे, आज वो सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, तो ये देखो सीजी टेट, तो सबसे पहले मान लो कि वैसे बच्चे जो कि मान लो कहीं पे वर्किंग है, काम कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए क्या सुविधा है कि अगर मान लो कि अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं परेशान होना है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक, और सबसे पहले आप एडमिशन लेने से पहले आप लोग डेमो अवश्य देखें, है ना, जो भी हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर सबसे पहला काम है आप डेमो ज़रूर देखें। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी जो क्लासेज है, वैसे बच्चे जो कि मान लो कि कहीं से वर्किंग नहीं है तो वो क्या करेंगे, उनके लिए जो क्लासेज है वो हाइब्रिड मोड में भी है, मतलब वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भी है, फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। चौथी चीज़ें क्या है कि ये काफ़ी अभी न्यूनतम शुल्क पे उपलब्ध है। शुरू के 20 बच्चों के लिए, शुरू के 20 स्टूडेंट्स के लिए अभी जो ऑनलाइन की जो फ़ी है मात्र 2000 रुपीज़ है। ठीक है, शुरू के 20 बच्चों के लिए। उसके बाद जो फ़ी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो आप हमारे एप्लीकेशन पे देख सकते हो कि क्या है फ़ी का स्ट्रक्चर। अभी देखो थोड़ा सा हम आपको सिलेबस के बारे में बता दें। वैसे बच्चे जो कि सीजी टेट है ना 2024 को जो टारगेट किए हैं उनके लिए मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपकी जो परीक्षा है ना, वह 21 जुलाई को होने वाली है। ठीक है, अब देखो कि 21 जुलाई को अगर होने वाली तो सर फॉर्म कब से भराएगा, तो आपके लिए बहुत अब दिन नहीं बचा। 7 मार्च से लेकर और लास्ट जो डेट है फॉर्म अप्लाई करने का वो 7 अप्रैल तक है। ठीक है, अच्छा, उसमें जो है आप जो फॉर्म में कभी थोड़ा सा एडिट करना हो गया, कुछ अगर आपसे मिस्टेक हो जाता तो वो भी 6 से 10 तक है। तो फिर एडिट के लिए क्यों ऑप्शन रखोगे, इसीलिए 6 से 10 अप्रैल है ना, कंफ्यूज मत होना, 6 से 10 अप्रैल तक के लिए है। अब क्या है कि गलती क्या करना, थोड़ी सावधानी से फॉर्म भर लेना। आप लोग क्या करते हो कि कैफ़े में दे देते हो किसी के भी ऊपर कि हाँ सर आप भर देना। ठीक है, तो इस तरीके से केयरलेस बिल्कुल नहीं होना है, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल होता है। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं, है ना, कि आखिर इसका सिलेबस क्या है। आपने तो ये देख लिया, अभी हम लोग ये भी देख लिए कि हमारा जो है फॉर्म अप्लाई कब करना है, कब लास्ट डेट है, क्या है। तो आइए चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम सीजी टेट एग्ज़ाम पैटर्न 2023 के को ही लेकर मान लो चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सीडीपी से क्वेश्चन आते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 30 क्वेश्चंस हैं और टोटल मार्क्स जो है वो 30 हैं। फिर जैसा कि आप जानते हो कि लैंग्वेज रखा गया, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है, ये भी 30 देख रहे हो आप। ठीक है, दूसरा लैंग्वेज में आप इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जो भी 3 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से आप रख सकते हो, ये भी 30 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स, अब देन फिर क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडी। तो ये जो है चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें रीजनिंग नहीं है, ठीक है, ये दिमाग में रखना, रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत इसमें बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये भी देखो ऐसा ही होता है भाई, किस में होता है, सीटेट का परीक्षा में यही सब चीज़ें होती है। ठीक है, अब देखो सीटेट और इसमें क्या थोड़ा अंतर है मैं आपको बता दूं। इसमें क्या है कि उसमें आप जब पेडागोजी देखोगे तो 50-50% का जो है वेटेज रहेगा। जैसे मान लो अगर मैं सीटेट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो उसमें क्या होता है कि 50% पेडागोजी आता है और 50% जो है बिल्कुल जो क्वेश्चन है मैथ्स के तो वैसे मान लो पूछे गए। ठीक है ना, उसी तरीके देखो मैथ्स में भी पेडागोजी होता है उस पर, है ना, आप इंग्लिश में का भी मान लो पेडागोजी होता है, हिंदी का भी पेडागोजी होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें मान लो 30 क्वेश्चन है, 30 है, तो मैंने बोला कि जो सीटेट का परीक्षा होगा उसमें 50-50% की बात होती है। लेकिन आपके एग्जाम में जो पेडागोजी है मान लो हिंदी से है तो 9 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेनली जो देखो ग्रामर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है ना, हिंदी व्याकरण वगैरह पे, ये सब पे फोकस करना है। उसी तरीके से अगर हम बात कर लें
इंग्लिश की तो वैसा ही करना है ना। यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चंस थोड़े कम मिलेंगे, ये हमें अभी जो है देखने को मिला है, मान लो कि सीजी टेट और सी टेट में, ठीक है, ये अंतर समझ गए होंगे। चलो फिर यहाँ पे हम आते हैं सीजी टेट पेपर 2 के बारे में बता दूँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि मान लो इसमें भी देखो सीडीपी है, लैंग्वेज है, और फिर आपका यहाँ लैंग्वेज जो 1 है, लैंग्वेज 2 जो भी है, इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पे क्या है कि मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल साइंस जो भी कहते हो, तो इसमें 60 आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो ऐसा भी उसमें भी होता है ना। नेक्स्ट देखो ये ध्यान देना है कि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, ऐसा यहाँ पे दे रखा है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2.5 घंटे का होगा, ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ जो है CGPEB के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और वहाँ से आप सिलेबस वगैरह जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ से कुछ टॉपिक हैं जो कि थोड़ा बहुत CDP में क्या है, इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो आपको करनी है, यहाँ पे आप अपने सिलेबस को देख सकते हो, ठीक है। ये आपका हिंदी है, तो देखो हिंदी में पूरा मैंने जैसे बोला कि ग्रामर वगैरह है, तो इसमें देखो क्या है, वर्ण विचार से 3 क्वेश्चन, शब्द विचार से 4, इस तरीके से आप यहाँ पे अपना सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे जब बढ़ते, देखो कुछ यहाँ पे इस पर भी थोड़ा ध्यान देना, रचना वगैरह से किसने क्या क्या लिखा है रचना। देखो बच्चों की भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, है ना, यहाँ से 3 है, मूल्यांकन से भी 3 है, ठीक है। चलो इंग्लिश का देखो, आप जैसा देख रहे हो कि इसमें देखो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट 15 दे दिया है, समझो यहाँ पे, और ये ग्रामर भी 15 है, ठीक है। अच्छा मैथ्स में भी आ जाओ, तो मैथ्स में भी आप देख रहे हो कि टीचिंग लर्निंग है ना, तो ये भी जो है आपका मान लो कि आपको मैथ्स वगैरह भी देखना है, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, जो भी मान लो कि बेसिक हैं, थोड़े से एडवांस मैथ्स के भी जो बेसिक है वो भी आपको चाहिए, ठीक है। देन फिर आप देख रहे हो इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में, तो यहाँ पे ये सब इन्वायरमेंटल साइंस के जो हैं, जो कि मान लो कि 1 to 5 है ना, जिसको हम पेपर 1 कहेंगे, तो उनके लिए आपको EVS पढ़ना होता है, ठीक है। और जब अगर मान लो तुम अगर आगे के लिए पढ़ाई करोगे 6 क्लास से लेकर के, तो उसके लिए क्या करोगे, पेपर 2 उसको कहते हैं। ये भी बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होगा, तो प्लीज़ कन्फ्यूजन ना पालें। तो चलो ये सब है आपके सिलेबस जो है, आप जो भी मैं ये अभी वीडियो है, वीडियो के नीचे जो है वो PDF के फॉर्म में रहेगा, आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो इसको देख लीजिए। और हमारा देखो वेबसाइट है adda247.com, टीचिंग जॉब्स एग्ज़ाम ऐसे करके CG टेट सिलेबस, आप यहाँ पे भी जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे क्या चीज़ें आती हैं नहीं आती हैं, वो तो भाई बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का सिलेबस का डिस्कशन, और हम लोग कब से बैच लेकर आ रहे हैं वो भी था, ठीक है, 4 मार्च से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।